दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी से जारी भर्तियों के नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है उसकी खुशखबरी को लेकर, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश में अगर कोई आयोग है जो कि लगातार भर्तियों को संपादित कराता है, तय समय के अंदर भर्तियों को करवाने की क्षमता रखता है, तो वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इससे मिलता जुलता एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग भी है जिनके माध्यम से परीक्षाएं कम स्थगित ज़्यादा की जाती हैं। लेकिन वहीं यूपीपीएससी की देखें तो उनकी तरफ से बहुत सारी भर्तियां लगातार क्रम में कही जाती हैं और लगातार नोटिफिकेशन जारी करके उन भर्तियों को पूरा करने का प्रयास होता है, जो कि काबिले तारीफ है। उसी को लेकर यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को देखें तो 4 से 5 नए नोटिस जारी हुए हैं। उसी में से एक आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, जो कि अगर बात की जाए कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एलोपैथ की जो भर्तियां देखने के लिए मिली थी, जिसमें 256 पद थे, उनके लिए जानकारी दी जाती है कि यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पद थे वो लगभग आप सभी के सामने 48 थे। अगर बात की जाए एससी को लेकर 55 पद देखने के लिए मिले थे और भी तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि उन सभी के जो यहाँ से साक्षात्कार मतलब जिसको इंटरव्यू कहा जाता है वो आपको 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25 जून 2022 को संपन्न हुआ। और ऐसे में संपन्न होने के बाद में 593 अभ्यर्थी यहाँ से उपस्थित हुए, जिसमें से 256 रिक्तियों के सापेक्ष 256 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। उसी क्रम में यूपीपीएससी के माध्यम से एक और मोस्ट अवेटेड भर्ती का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया, और वो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर होने वाली जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियों को लेकर। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाल ही में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में आवेदन किए थे, उसके बाद परीक्षा देकर परिणाम का इंतजार कर रहे थे, यूपीपीएससी के माध्यम से इसका भी जो परिणाम है घोषित कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर जिसका विज्ञापन जारी कर दिया गया था, आवेदन की अंतिम तारीख भी नज़दीक आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर एक शिकायत देखने के लिए मिलती है कि ये भर्तियां अपने तय समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। फिर उसके बाद अभ्यर्थी जाकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय चले जाते हैं, कभी पदों की संख्या को लेकर तो कभी अलग अलग प्रकार की संख्याओं के बारे में, और बाद में कहीं ना कहीं मामले लटक जाते हैं। अब ऐसे में टीजीटी पीजीटी के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है, जहां से आगामी समय में अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर विज्ञापन तो जारी कर दिया गया है चयन बोर्ड की तरफ से, लेकिन चयन बोर्ड में अभी सदस्य मौजूद नहीं है, और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जिनके पद यहाँ पर खाली चल रहे थे। लेकिन शासन की तरफ से सदस्यों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। जल्दी उनको यहाँ से नियुक्तियाँ दे दी जाएंगी, फिर टीजीटी पीजीटी भर्ती में तेजी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की भी यहाँ से जो नियुक्तियाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं। अगर हम बात करें श्रीमती अंजना गोयल, जो कि सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना दी गई है। पहले इनका जो काम हुआ करता था अपर शिक्षा निदेशक राजकीय शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में बैठा करते थे, वहां से आप जानते हैं कि भर्तियों से संबंधित अधियाचन भेजने का जो काम था वो इन्हीं के हाथ में था, जैसे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और भी तमाम अलग अलग। अब इनको यहाँ पे सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भेजा गया है, और हमेशा से अंजना गोयल जी के माध्यम से भर्तियों को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं सक्रियता दिखाई गई है। कई बार यूपीपीएससी को भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की यहाँ से जो निर्देश है वो दिए गए हैं, और अब ये यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर भर्ती संपादित कराएंगे, तो निश्चित तौर पर जल्दी से जल्द आपको जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेगी, और उम्मीद है कि पारदर्शिता भी होगी और पदों की संख्या को लेकर जो विवाद होते हैं वो भी खत्म होंगे। इसके अलावा महेंद्र देव जी की बात की जाए, जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिला करते थे संयुक्त शिक्षा निदेशक, इनको भी यहाँ पे वर्तमान में जो नवीन तैनाती है प्रभारी अपर शिक्षा निदेशक बना दिया गया है। इसके अलावा कई और यहाँ से जो नवीन तैनातियाँ वो आप सभी को देखने के लिए मिली, जिनके बारे में नाम लिखा हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी जो बात है वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वहाँ पे ज़्यादातर उप सचिव देखने के लिए मिलते थे, नवल किशोर जी। लेकिन अब ऐसे में सचिव का जो पद था वो काफ़ी लंबे समय से खाली चल रहा था चयन बोर्ड के अंदर। फिलहाल उसको यहाँ से भर दिया गया है, जहाँ पे अंजना गोयल जी को रख दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी अभ्यर्थी कोई मुलाकात करने पहुँचते हैं तो अंजना
गोयल जी के माध्यम से अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो दिया जाता है। ऐसा हमने एल टिकट शिक्षक भर्ती के अंदर भी देखा था। और अब टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अगर वो सचिव बनकर आ रही है चयन बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों की भी जो मांगे होंगी उनको भी यहाँ से बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात कीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,000 नई टीजीटी पीजीटी, माफ कीजिए 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर कई अलग अलग प्रकार के आंकड़े आपके सामने आते हैं, कभी 17,000 तो कभी 22,000, कभी 51 तो कभी 75 तो कभी 97। और ये कोई आंकड़े लाए नहीं जाते हैं, इसके पीछे की कोई ना कोई वजह रहती है। 51,000 सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था, 17,000 की घोषणा की थी, 22,000 68,500 के खाली हैं और 97,000 को लेकर छात्रों ने सोशल मीडिया पर मांग की थी। इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आंकड़े आने लगे। 75,000 को लेकर अखबारों के अंदर जानकारियाँ दी जाती थी। यही वजह है कि प्राथमिक के अंदर बार बार आंकड़े बदलते रहते हैं। अब एक बार फिर से आप जानते हैं कि पीएबी की रिपोर्ट के आधार पर 1,26,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को कल ही दे दी गई थी कि प्राइमरी के अंदर 73,711 पद खाली हैं। तो वहीं अपर प्राइमरी के अंदर हेडमास्टरों की जब बात आती है तो वहाँ पे 52,317 पद खाली हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो वर्तमान में 1,26,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। और ये डाटा भी अभी पुराना है, एग्जैक्ट जो नया डाटा वो होता उसमें और भी ज़्यादा पदों की संख्या बढ़ती और वर्तमान में प्राइमरी के अंदर 2 लाख से ज़्यादा पद खाली होते। इन तमाम डाटाओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों के माध्यम से तो नई शिक्षक भर्ती की मांग शुरू कर ही दी गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एमएलए के माध्यम से भी ट्विटर पर लगातार जो मांगे वो रखी जा रही है, योगी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की पिंकी सिंह यादव जी के माध्यम से ट्वीट करके सरकार से सवाल किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सरकार चुप्पी साध लेती है। कई बार वैकेंसी होने की बात भी की जाती है। केंद्र सरकार की पीएबी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो यूपी में केवल प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षकों के 1,26,028 पद खाली हैं। अब सरकार बताए कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा और इसके नीचे उन्होंने पीएबी के उस रिपोर्ट को भी शामिल किया है जिस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ से डाटा निकल कर आया था, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर छात्रों के माध्यम से भी नई शिक्षक भर्ती की मांग की जाएगी। जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 4 साल से भर्ती का इंतजार करते करते पक चुके हैं, लेकिन भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। वहीं अलग अलग अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्वीट किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एमएलए के माध्यम से भी सरकार से सवाल किए गए कि 51 नहीं 97,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, क्योंकि अब तो ऑफिशियल डाटा भी निकल कर आ रहा है जहाँ पर पीएबी की रिपोर्ट में दिया गया सरकार ने खुद से। लेकिन क्या सरकार इनके सवाल का जवाब देगी, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं जब जब रोजगार या फिर नई भर्तियों की बात आती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षकों के वर्तमान में एक बड़ी संख्या में पद मौजूद हैं। अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। चाहे सरकार 51,000 भर्ती निकाले या 97,000, लेकिन भर्ती निकालना बहुत आवश्यक है। 4 साल से ज़्यादा का इंतजार हो चुका है। भर्ती का नाम आता है तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे चली जाती है, गायब हो जाती है, चुप हो जाती है और या फिर 5 लाख भर्तियों को गिना देती है। वहीं दूसरी तरफ बात कीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, कस्तूरबा विद्यालयों में नई भर्ती के विज्ञापन के लिए। आप जानते हैं कस्तूरबा विद्यालयों के अंदर जो भर्तियां होती है वो संविदा पे आपको देखने के लिए मिलती है। 11 महीने के लिए यहाँ से जो नौकरी है वो रखी जाती है, जैसा कि लिखा हुआ है 2023 और 22 के लिए। कई बार यहाँ पे शिक्षकों की भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन इस पर शिक्षक भर्ती नहीं है। ये जो आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी लेखाकार की होगी, एक ही पद है, 25 से 45 आयु रखी गई। स्नातक वाणिज्य में अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल महिला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। 11,000 रुपये प्रति माह का वेतन होगा। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के लिए यहाँ से 5,000 पद देखने के लिए मिलते हैं, मतलब पद तो 1-2 ही हैं, 5,000 वेतन है। नीचे 8वीं पास लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी अगर आप जानना चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।